आजसू को भाजपा के सहारा है और भाजपा को आजसू का सहारा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर यहाँ पर विजय पताका फहराएंगे। ऐसा तो नहीं है कि उन चारों उपचुनाव में नहीं जीते तो ये पांचवा उपचुनाव नहीं जीतेंगे। इस बार गारंटी के साथ जीतेंगे। आजसू और भाजपा गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी जी, वो चुनाव में विजयी होंगे। एनडीए की साझा प्रत्याशी सुनीता चौधरी, जो चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी हैं, उन्होंने नामांकन भर दिया है और इस नामांकन के दौरान सीपी सिंह जो है मौजूद रहे, रांची से विधायक हैं। सर, ये पांचवा उपचुनाव होने जा रहा है। 4 बार आप लोग हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो चुनाव हुआ उसमें आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। क्या इस बार आजसू के सहारे एनडीए जो है उम्मीद रख रहा है जीत का? देखिए, पहली बात तो ये है कि चंद्रप्रकाश चौधरी इस क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं। दूसरी बात कि भाजपा साथ में है, तो आजसू और भाजपा दोनों का गठबंधन जब मजबूत है तो वैसी स्थिति में जीत को कोई नहीं रोक सकता है। अब सहारे की बात है, हर व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आजसू को भाजपा के सहारा है और भाजपा को आजसू का सहारा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर यहाँ पर विजय पताका फहराएंगे। मतलब ये जो 2019 की जो गलतियाँ थी उसको आप लोग मान रहे हैं कि भाई 2019 में गलती हो गई, इस वजह से हम लोग कई सारी सीट लूज की, जिसमें एक रामगढ़ भी था। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, गलतियाँ इस तरह से होती है कि जब कहीं ना कहीं ठेस लगता है तो लोगों को महसूस होता है कि गलतियाँ हुई है। देखिए, चुनाव में समीकरण बदलते रहते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कभी जेएमएम भी भाजपा के साथ थी। तो मैं कहूँगा ये समीकरण कई बार बदलते रहते हैं, लेकिन आज का जो समीकरण है आजसू और भाजपा का, वह अटूट है। पिछली बार जो हुआ सो हुआ, उसकी अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें राह आगे बढ़ाना है और मंजिल पर पहुंचना है। पार्टी तो एक हो गई, आजसू और बीजेपी साथ आ गई है। ये जो जनता है, जो वोटर हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनको एक करने में आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मुश्किल होगी? क्योंकि एक जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आप ही का युवा एक नेता है जिसने नामांकन भर दिया। मैं समझ गया आपको। मैं देखिए, कई उम्मीदवार सामने आएंगे और अभी से कोई कयास लगाना अच्छी बात नहीं है। कल क्या होगा, और भी हो सकता है आ जाए, हो सकता है कि कल और नहीं आए, हो सकता है कि कल वो वापस ले लें। इसलिए आज तो नॉमिनेशन हुआ है ना, इस बीच में कई प्रोसेस होते हैं, इसलिए अभी कुछ कहना ठीक नहीं हो, जल्दबाजी होगी। और जब ये सारे नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और स्क्रूटनी हो जाएगी, तब उसके बाद बात करें तो बेहतर होगा। सर, एक सवाल ये है कि चारों उपचुनाव में जिस तरीके से आप लोग घेरने की कोशिश किया, आप लोगों ने मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, चारों उपचुनाव की बात करते हैं, लेकिन चारों उपचुनाव में कई समीकरण बनते हैं। तो समीकरण के कारण हम वहाँ चुनाव में जीत नहीं सके। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन चारों उपचुनाव में नहीं जीते तो ये पांचवा उपचुनाव नहीं जीतेंगे। इस बार गारंटी के साथ जीतेंगे। क्योंकि ये जो भाजपा और आजसू का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको लेकर के आप बल दे रहे हैं इस बात पे कि इस बार हम लोग साथ आ गए हैं, मधुपुर में भी आप लोग साथ आए, लेकिन परिणाम उस मैं तो कह रहा हूँ ना कि उसके कई कारण थे। उन कारणों को मैं सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन वो कारण अब नहीं रहेंगे। रामगढ़ उपचुनाव में हम आजसू और भाजपा गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी जी, वो चुनाव में विजयी होंगे। आप सीपी सिंह जी को सुन रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि भले ही 4 उपचुनावों में जो भी परिणाम आया हो, लेकिन इस बार एनडीए के पक्ष में ही होगा। हालांकि इनकी बातें कितनी सच होगी उसके लिए आपको 2 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन जो है चुनाव के परिणाम आएंगे। शुक्रिया।
बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।